सब्सक्राइब करें यास्मीन्स किचन चैनल को और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास्मीन्स किचन। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के बहुत ही टेस्टी हेल्दी विंटर स्पेशल लड्डू। ये लड्डू काफ़ी सेहतमंद है क्योंकि हमने इसमें ना ही शुगर का इस्तेमाल करा है और ना ही जगेरी यानी कि गुड़ का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स का हमने इस्तेमाल करना है इसमें स्वीटनेस के लिए। हम इसमें नेचुरल सोर्सेस ऑफ स्वीटनेस का इस्तेमाल करेंगे और बाकी ये लड्डू इम्यूनिटी से भरपूर तो है ही। और इसके अलावा ये लड्डू पावर ऑफ इम्यूनिटी इस वजह से भी कहे जाते हैं क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। ये आपको जॉइंट पेन से रिलीफ दिलाती है और साथ ही बच्चों के ब्रेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। इसी वजह से इसको पावर ऑफ इम्यूनिटी भी कहा जाता है इन लड्डुओं को। तो चलिए देखते हैं हमने किस तरह से इस फ़ायदे से भरपूर लड्डुओं को बनाया है और किन किन इंग्रेडिएंट्स का हमने इस्तेमाल करा है। तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम कैश्यूस यानी कि काजू, 100 ग्राम आलमंड्स, 100 ग्राम किशमिश और ये मैंने हाफ़ केजी खजूर का लिया है। यही हमारा सोर्सेस ऑफ स्वीटनेस बनेगा हमारे लड्डूज़ में। और मैंने इन सारे खजूर के बीजेस को अलग कर लिया है, निकाल करके कट करके निकाल लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये ड्राइड कोकोनट्स ग्रेट किए हुए, खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, कद्दू के बीज पम्पकिन सीड, ये मैंने लिया है सफ़ेद तिल, चार मगज़ यानी कि मेलन सीड खरबूजे के बीज, गोंद, अखरोट, चिरौंजी और ये देसी घी, इन सारी चीज़ों को फ्राई करने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं पैन में गर्म करूँगी देसी घी। ये मैंने 1 चम्मच देसी घी का लिया है। जैसे ही देसी घी पिघलने लगे तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलमंड्स यानी कि बादाम। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे तब तक फ्राई करें जब तक इसकी थोड़ी सी सॉफ्टनेस ना चली जाए और इसमें थोड़ी सी क्रंचनेस ना आ जाए। 1 से आधा मिनट आलमंड्स को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कैश्यूस यानी कि काजू। ये मैंने टुकड़े काजू का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो गोटे काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैश्यूस को भी आलमंड के साथ हम 1 से आधा मिनट तक चला लेंगे और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे वॉलनट्स यानी कि अखरोट। अखरोट को ऐड करने के बाद इसे भी हम 1 से आधा मिनट यूं ही चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से तब तक ही फ्राई करना है जब तक इसमें थोड़ी सी क्रंचनेस ना आ जाए और इसका थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए। 2 से 3 मिनट चलाने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल क्रंची हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। हम इसे अलग अलग बैचेस में फ्राई कर रहे हैं क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो हमारी ग्राइंड होने वाली हैं और कुछ चीज़ें जो है जिसे हम ग्राइंड नहीं करेंगे, जैसे कि पम्पकिन सीड और मेलन सीड, इन दोनों बीजों को और साथ ही खसखस को हम ग्राइंड नहीं करेंगे। इसी वजह से हम इसे अलग अलग फ्राई कर रहे हैं। उसी बचे हुए घी में मैंने पम्पकिन सीड और मेलन सीड यानी कि खरबूजे के बीज और कद्दू के बीज, इन दोनों चीज़ों को ऐड किया है और अब मैं इसे भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसे भी मैं तब तक ही फ्राई करूँगी जब तक इसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। इसे भी हमने 2 से 3 मिनट ही यूं ही चलाते हुए फ्राई कर लेना है और जैसे ही इसका कलर हल्का चेंज हो जाए तो हम इसे भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये दोनों बीजेस जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे मैं अलग से निकाल ले रही हूँ। उसके बाद अब हम इस पैन में ऐड करेंगे चिरौंजी। चिरौंजी को भी हमने 1 से 2 मिनट तक ही चलाते हुए फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर हल्का चेंज हो जाए हम इसे भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। चिरौंजी को भूनते हुए हमें 1 से 2 मिनट हो चुका है और इसका भी कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खसखस यानी कि पॉपी सीड्स और इसके साथ ही इसे हम 1 से आधा मिनट तक और चलाते हुए यूं ही भून लेंगे।
चिरौंजी और खसखस को भूनते वक्त मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इन दोनों को भी हम हल्का यूं ही चलाते हुए भून लेंगे और जैसे ही इन दोनों का कलर चेंज हो जाए हल्का, सो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। के बाद मैंने गरम पैन में ऐड किया तिल, और तिल को भी मैं इसी तरह से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। और जैसे ही हमारे तिल का कलर हल्का चेंज हो जाए तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तिल को भूनते वक्त भी मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है। सो हमारा तिल जो है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। सो अब हम इसे निकाल करके अलग बर्तन में रख लेते हैं। और उसके बाद अब हम पैन में ऐड करेंगे ड्राइड ग्रेटेड कोकोनट्स। ग्रेटेड कोकोनट्स को भी हमने 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए यूं ही भून लेना है, यानी कि रोस्ट कर लेना है। कोकोनट्स को रोस्ट करते वक्त भी मैंने किसी भी तरह के ऑयली सब्सटेंस यानी कि ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमारे कोकोनट्स में ऑलरेडी ऑयल होता है। इसी वजह से मैंने किसी भी तरह के घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है इसे रोस्ट करते वक्त। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए यूं ही रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। नारियल को रोस्ट करने के बाद अब हम पैन में लेंगे 1 चम्मच घी, एक बड़ा चम्मच घी का। और जैसे ही घी जो है पिघलने लगे यानी कि घी गर्म हो जाए तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोंद। गोंद मैंने 100 ग्राम लिया था, बट मैं इसे 2 to 3 बैचेस में फ्राई कर रही हूँ, यानी कि मैं गोंद को थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करूँगी, क्योंकि गोंद जो हमारा है वो फ्राई होने के बाद इस तरह से फूलने लगता है, यानी कि पफ़ी होने लगता है। सो अगर आप एक बार में ज़्यादा गोंद फ्राई करेंगे तो ये आपस में चिपकने लगेंगे और ये सही तरह से फूल नहीं पाएंगे। पफ़ीनेस जो है इसकी वो अच्छी तरह से इसमें आ नहीं पाएगी। इसी वजह से गोंद को आप थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करें, ताकि वो अच्छी तरह से फ्राई हो सके और अच्छी तरह से फूल सके। सो ये हमारा गोंद जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। गोंद को फ्राई करने के बाद अब मैं इसे एक अलग बोल में निकाल लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से फूट रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आप गोंद को अच्छी तरह से फ्राई करें। अब मैं उस बचे हुए घी में ऐड करूँगी मखाने। मखाने को भी हमने इसी तरह से रोस्ट कर लेना है चलाते हुए। मखाना भी मैंने 100 ग्राम लिया है। मखाने को भी इसी तरह से हम चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। मखाने को भी हमें तब तक रोस्ट करना है, यानी कि भूनना है, जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए। सो इसी तरह से चलाते हुए मखाने को भी मैंने 2 से 3 मिनट ही भूना है। सो ये आप देख सकते हैं मखाना भी जो है वो हमारा रोस्ट हो चुका है, यानी कि भुन चुका है। सो इसे भी अब हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने फिर से पैन में 1/2 टेबल स्पून घी लिया है और जैसे ही घी हमारा गर्म होने लगे तो इसमें हम अब किशमिश को ऐड कर देंगे। और किशमिश को ऐड करने के बाद इसे भी हम यूं ही चलाते हुए भूनेंगे। किशमिश को आपको तब तक भूनना है जब तक ये इस तरह से फूलने ना लगे और फूल के इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज ना हो जाए। सो ये आप देख सकते हैं किशमिश जो है 1 से 1.5 मिनट तक चलाते हुए हमें ये हमारा किशमिश भून चुका है और ये अच्छी तरह से फूलने भी लगा है। सो जब आप इसी तरह से किशमिश को चलाते हुए भूनें और जब वो इस तरह से फूलने लगे तो आपका किशमिश बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे आप अलग बर्तन में निकाल करके रख लें। अब हम खजूर का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने 1/2 kg खजूर लिया था। इसे मैंने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो करके रख दिया था। गर्म पानी में भिगोने के बाद हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। सो ये हमारा खजूर का पेस्ट रेडी हो चुका है। सो अब हम इसे पैन में 1/2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और जैसे ही घी गर्म हो जाए तो हम इस खजूर के पेस्ट को पैन में ऐड कर देंगे और इसे चलाते हुए हमें पका लेना है खजूर के पेस्ट को। खजूर के पेस्ट को हमें तब तक पकाना है जब तक इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से सूख ना जाए, यानी कि इसमें जितना भी मॉइस्ट है वो अच्छी तरह से सूख जाए। तब तक हम इसे चलाते हुए पका लेंगे और ये एक जगह पे जमा होने लगे। ये आप देख सकते हैं हमारे खजूर का जो पानी है वो बहुत ही अच्छी तरह से सूख चुका है और ये एक जगह पे सिमट करके जमा होने लगा है। हमें खजूर को पकाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट का वक्त लगा है।
याद रखें खजूर को आप बहुत अच्छी तरह से पकाएं, बिल्कुल इसका मॉइस्ट जो है, इसमें जो पानी है वो सूख जाना चाहिए। अगर इसमें हल्का सा भी मॉइस्ट रहेगा तो लड्डुओं की शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ेगी नहीं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लड्डुओं की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए तो खजूर का जो मॉइस्ट है वो उसे बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा ले। सो खजूर का मॉइस्ट जो है वो अच्छी तरह से सूख चुका है, खजूर का पानी, और हमारा खजूर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, रेडी हो चुका है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसमें हमने सबसे पहले सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लेना है। सबसे पहले मैंने ग्राइंड किया है वॉलनट्स, आलमंड्स एंड कैश्यूज़ को। इसे मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं ग्राइंड किया है, इसे मैंने हल्का दरदरा ही रहने दिया है। इसके बाद मैंने ग्राइंड किया है मखाने को भी हमने ज़्यादा नहीं पीसना है, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, इसे भी हम दरदरा ही पीस लेंगे। इसके बाद मैंने ग्राइंड किया है गोंद को भी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसे ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो किसी स्मैशर की मदद से इसे स्मैश भी कर सकते हैं, बट मैंने इसे ग्राइंड किया है। गोंद ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिरौंजी और खसखस। चिरौंजी और खसखस को मैंने ग्राइंड नहीं किया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सीड्स, यानी कि पम्पकिन सीड और मेलन सीड। इन दोनों को भी हमने घी में अच्छी तरह से फ्राई किया था, इन्हें भी हम ऐड कर लेंगे। याद रखिए मैंने पम्पकिन सीड, मेलन सीड, खसखस और चिरौंजी, इन चारों चीज़ों को ग्राइंड नहीं किया है, इसे हम एज़ इट इज़ ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अब मैंने इसमें ऐड किया है नारियल। भुने हुए नारियल को भी हम अपने मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। नारियल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश। किशमिश ऐड करने के बाद अब हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे, यानी कि अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स जो है वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। सो इसी तरह से स्पैचुला की मदद से चलाते हुए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसमें हमने हमारे इस मिक्सचर में ऐड करना है खजूर। जो खजूर का पेस्ट हमने पका करके रेडी किया है, अब हम इसमें खजूर का पेस्ट ऐड कर लेते हैं। खजूर का पेस्ट ऐड करते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि खजूर जो है वो हमारा गर्म होना चाहिए। अगर खजूर गर्म होगा तो ही हमारे लड्डुओं में जो है वो अच्छी तरह से बाइंडिंग आ पाएगी। सो खजूर ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपका खजूर ज़्यादा गर्म है तो आप इसे चम्मच या फिर स्पैचुला की मदद से मिक्स करें। सो खजूर को भी हम अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में मिक्स कर लेते हैं। खजूर जो है वो काफ़ी गर्म है, इस वजह से मैं इसे हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, खजूर और ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को। सो ये आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो करके रेडी हो चुका है। इसके साथ ही हम इसका एक लड्डू बना करके देख लेंगे कि इसमें अच्छी बाइंडिंग आई है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे लड्डुओं का जो बाइंडिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है, यानी कि हमारे लड्डू जो है वो बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो रहे हैं। तो अब हम अपने सारे लड्डुओं को बना करके रेडी कर लेते हैं। मैंने सारे लड्डुओं को एक जैसा शेप देने के लिए एक स्पून का इस्तेमाल किया है, ताकि हमारे लड्डू जो है वो एक जैसे शेप के हों। तो ये आप देख सकते हैं हमारा पहला लड्डू बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी के लड्डुओं को भी बना ले रही हूँ। आप चाहे तो लड्डू को छोटा शेप या बड़ा शेप जैसा चाहे वैसा आप अपने अकॉर्डिंग लड्डुओं का शेप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप भी लड्डुओं को एक जैसा शेप देना चाहते हैं तो आप इसी तरह का किसी स्पून या फिर अगर आपके पास कोई भी छोटा सा शेपर है तो आप उसकी मदद से लड्डुओं को एक जैसा शेप में बना सकते हैं। सो इसी तरह से मैं अपने सारे लड्डुओं को बना करके रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सो ये आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बन करके। सो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स के विंटर स्पेशल लड्डू बन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये लड्डू पावर ऑफ इम्यूनिटी है और इसमें शामिल इंग्रेडिएंट्स इसको और भी ख़ास और फ़ायदेमंद बनाती हैं। जो कि मैंने पहले ही बताया था, जॉइंट पेन्स वगैरह से ये काफ़ी रिलीफ पहुंचाती है एंड बच्चों के ब्रेन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। सो इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप भी अपने घरों में विंटर स्पेशल
ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए विदाउट शुगर और विदाउट जैगरी और विदाउट किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स के साथ। आप इन लड्डुओं को लगभग 1 महीने तक स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। सो इसी तरह से आप भी इन लड्डुओं को ट्राई करें और अपने फीडबैक हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आज की हमारी विंटर स्पेशल लड्डू आप सभी को पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल यास्मीन्स किचन को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई टेस्टी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।